नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा छात्रों की, देश की युवा शक्ति की, डेमोग्राफिक डिविडेंड की, देश की नींव की, देश के भविष्य की। और पिछला एक हफ्ता आपने, मैंने, हम सब ने, तमाम देशवासियों ने नया साल मनाने में उसकी तैयारियां की, पार्टियां की, रंगरलियां मनाई, परिवार के साथ बहुत से लोग बाहर गए, फिर कुछ प्रण लिए, रेजोल्यूशन ली कि नए साल में क्या धमाल मचाएंगे। हम सब मुतमईन थे, व्यस्त थे अपने कार्यक्रमों में, लेकिन देश का भविष्य नए साल के मौके पर जब पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा था, बिहार में छात्रों पर लाठियां बांधी जा रही थी, पानी की बौछार की जा रही थी, कड़ाके की ठंड में वो सड़कों पर बैठे हुए थे, बस एक अदद गुहार, एक अदद पुकार के साथ कि सरकार हमारा इम्तिहान ना लो, जो इम्तिहान लेते हो उन्हें पारदर्शी बनाओ, निष्पक्ष बनाओ, बंद करो ये पेपर लीक का गोरख धंधा, ईमानदारी से इम्तिहान होने दो, जिसने की है तैयारी उसी को मिले नौकरी। पर कोई सुनवाई नहीं, और ऐसे ऐसे अजीबो गरीब तर्क गढ़े जा रहे हैं। परीक्षा रद्द नहीं होती, लेकिन एक सेंटर की परीक्षा की तारीख तय कर दी जाती है। छात्र कह रहे हैं वहां पेपर लीक हुआ था, बीपीएससी वो आयोग जो ये परीक्षा करवा रहा था, वो कहता है नहीं, वहां पर एक सेंटर पर उपद्रवियों ने हंगामा मचाया और उससे बाधा आ गई, व्यवधान पड़ गया इम्तिहान में, तो सिर्फ उस सेंटर में ये इम्तिहान दोबारा कराई जाएंगी। देखिए, मेरे मुंह से लगातार चुनाव निकल रहा है, क्यों? मांग के मर्म को समझने के बजाय चुनावी दुकान सज गई है राजनेताओं की। यह बिहार है, इस बिहार में आज की तारीख में तमाम बड़े नेता छात्र आंदोलन की ही पैदाइश हैं, पर छात्रों की कोई नहीं सुन रहा, अपनी राजनीतिक दुकान सब चला रही है। इसी पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं। बिहार में छात्र आंदोलित हैं, 20 दिन हो चुके हैं। बिहार लोक संघ सेवा आयोग बीपीएससी ने जो सिविल सर्विसेज इम्तिहान होते हैं उसकी प्रारंभिक परीक्षा वो 13 दिसंबर को की। इस इम्तिहान में 912 केंद्र तय किए गए, परीक्षा केंद्र थे जहां छात्र गए। 4,83,000 छात्रों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। 3,28,000 छात्र परीक्षा के लिए बाकायदा उस परीक्षा में शामिल हुए, परीक्षा दी। परीक्षा को लेकर बवाल मच गया। बवाल कहां पर मचा? बाबू परीक्षा परिसर पटना में मौजूद है। ये 20,000 छात्र एक साथ बैठकर परीक्षा दे सकते हैं वहां पर। देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। यहां पर हल्ला कट गया 13 दिसंबर को। यह टाइमलाइन आपके सामने बताना जरूरी है। सब चर्चा कर लेते हैं, हुआ क्या था वो बताना भूल जाते हैं। छात्रों ने कहा, अरे भैया, ये तो वही पर्चे हैं जो कोचिंग सेंटर्स अपने मॉडल पेपर के तौर पर हमें दिखा रहे थे। यह गड़बड़ झाला सालों से चलता आ रहा है, सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश में। पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा इम्तिहान पर्चे लीक हो चुके हैं। 3 करोड़ छात्रों
का भविष्य इसके चलते अधर में लटका। एक छात्र, बहुत ही सामान्य सा हमने अध्ययन किया, एक स्टडी की थी, कम से कम 2 लाख रुपए लगते हैं साल में परीक्षा की तैयारी में। सब कुछ स्वाहा हो जाता है, सारी मेहनत पानी में बह जाती है। छात्रों ने कहा ये तो गलत हो रहा है, हंगामा हुआ। खैर बीपीएससी ने कहा कि नहीं, परीक्षा कहीं लीक नहीं हुई, वो नीट भी लीक नहीं हुआ था, वो हेल्थ ऑफिसर्स का इम्तिहान भी लीक नहीं हुआ था, वो सिपाहियों की भर्ती का इम्तिहान भी लीक नहीं हुआ था। अभी उसमें भी जाऊंगा। वही रटा रटाया तोते की तरह जवाब, लीक ही नहीं हुआ। हां जी, हुड़दंग हो गया था। अब सुनिए और समझिए, मतलब क्या भद्दा मजाक किया जाता है हमारे भविष्य के साथ। कुछ छात्रों ने, उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, हंगामा काटा, तो यहां जो बापू परीक्षा परिसर है, यहां की परीक्षा दोबारा से करा देते हैं। यह कल होगी 4 जनवरी। 12,012 छात्रों ने वहां से पर्चा दिया था, तो ये 12,012 छात्रों के लिए फिर से परीक्षा, इम्तिहान का लेवल भी सेम होगा। इस पर पहले भी विवाद हो चुका है। और अब एक जगह नहीं, इन 12,012 छात्रों को 22 केंद्रों में बिखेर दिया गया है। शहर में अब 22 केंद्र, तो भैया पहले एक केंद्र में क्यों करा रहे थे? ये बड़े बेसिक से सवाल छात्र पूछ रहे हैं और कह रहे हैं भैया दोबारा से करा लो परीक्षा। कोई सुनवाई नहीं हो रही। उस बिहार में जहां के मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, खुद छात्र आंदोलन की उपज हैं। नीतीश कुमार मौन है। नीतीश कुमार मौन है तो कौन सुनेगा? छात्रों की सुनेगा कौन? नीतीश कुमार मौन। नीतीश कुमार के बहुत लंबे समय तक दाहिना हाथ रहे सुशील मोदी, वो भी छात्र आंदोलन की पैदाइश। लालू प्रसाद यादव भी छात्र आंदोलन की पैदाइश। रविशंकर प्रसाद भी छात्र आंदोलन की पैदाइश। स्वर्गीय रामविलास पासवान भी छात्र आंदोलन की पैदाइश। और छात्रों का यह हाल। आज की तस्वीर, छात्र गर्दनी बाग पर बैठे हुए हैं। 13 तारीख के बाद 16 से लेकर 16, 17, 18 तारीख को पूरी जोर पकड़ चुकी थी मांग छात्रों की। तेजस्वी यादव 21 दिसंबर को इनसे मिले भी, पप्पू यादव मिले, प्रशांत किशोर भी आ गए, आपस में राजनीतिक टकराव भी हुए, राजनीतिक दुकान भी सजी। पिस रहा है कौन? छात्र। मुख्यमंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं। पप्पू यादव कह रहे हैं आज रेल रोको अभियान शुरू कर दिया गया। वो कह रहे हैं लड़ाई सिर्फ बीपीएससी की नहीं है, 13 करोड़ बच्चों के भविष्य का सवाल है। 88, 89 से लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं। यह देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मीसा भारती कह रही हैं, तेजस्वी की बहन, राज्यसभा सांसद भी हैं, आंदोलनकारी छात्रों की मांग जायज है, पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। यहां यह भूल गई वो कि तेजस्वी यादव उनके भाई जब उप मुख्यमंत्री थे तब भी छात्रियों पर लाठियां बांधी गई। मैं 22-23 कोई भी फैक्ट, कोई भी बात यहां पर हम छिपाएंगे नहीं, सबका पर्दाफाश करेंगे जो ये राजनीति हो रही है। प्रशांत किशोर कैसे पहुंच जाते हैं आंदोलन की जगह पर, उनके साथ कुछ नहीं होता, छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, फिर दिखाने के लिए एक एफआईआर भी दर्ज होती है।
दरअसल छात्रों का हितैषी कौन है, या सब दुकान सजाए बैठे हैं? यह अपने आप में एक अहम और कड़वा सवाल है। राहुल गांधी कह रहे हैं एकलव्य की तरह युवाओं का अंगूठा काटा जा रहा है। बीजेपी देश के युवाओं का भविष्य मिटा रही है। उनका निशाना बीजेपी पर, नीतीश पर सीधा सीधा निशाना साध लीजिए, या नीतीश के लिए अभी दरवाजे खुले हुए हैं। यहां खेल समझिए। छात्रों का कहीं सिर्फ इस्तेमाल कर अपनी राजनीति तो नहीं चमकाई जा रही है। ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं, बीता साल जो अभी अभी खत्म हुआ, 4 बड़ी परीक्षाएं लीक हुई बिहार में। बीपीएससी से पहले हेल्थ ऑफिसर्स की परीक्षा दिसंबर में ही, पिछले महीने ही। नीट की परीक्षा, कितना लंबा बवाल मचा। कौन सड़कों पर बैठा रहा छात्रों के साथ? क्योंकि चुनाव तो खत्म हो गए थे, तो पॉलिटिकल डिविडेंड अभी मिलने नहीं। शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, और उससे पहले का तो मैं क्या बताऊं, पूरा कार्यक्रम ही खत्म हो जाएगा बताने लगूं तो। इसका कोई समाधान भी है, कोई हल भी है? घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं क्या? छात्रों की मांग क्या जायज है? इस मांग की कोई सुनवाई करेगा या नहीं करेगा? ऐसे में आज का सीधा सवाल, बीपीएससी पर घमासान, सज गई चुनावी दुकान और नीतीश मौन, यह सबसे अहम सवाल है। छात्रों की सुनेगा कौन? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, छात्रों को पढ़ाते भी हैं, खुद छात्र भी रहे हैं, युवा हैं, अभिषेक झा। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव, एके वाजपेयी, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं और मुख्य प्रवक्ता भी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम मेरे साथ हैं, पर राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से अलग एक और पहचान है अनुपम की। मैं यहां पर अंडरलाइन करना चाहूंगा, कांग्रेस वालों को बुरा लग सकता है। युवा हल्ला बोल, ये युवाओं के लिए हल्ला बोलते रहे हैं सालों से। और प्रोफेसर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक तो हैं ही और प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं। छात्रों से इनका लगातार नाता रहता है, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 20 दिन हो गए, नया साल आपने भी मना लिया, मैंने भी मना लिया, जश्न कर लिया हमने। छात्रों के जश्न की घड़ी कब आएगी? उनकी सुनवाई कब होगी? होगी भी? संदीप जी, बड़ी जवाबदेही के साथ मैं कहता हूं कि हमारी सहानुभूति बिहार के हर छात्र के साथ है। और आपने अपने शुरुआती संबोधन में कहा, सवाल भी पूछा कि नीतीश कुमार जी इस पर मौन। अगर ऐसा होता, नीतीश कुमार जी सरकार के मुखिया हैं और सरकार के अलग अलग अंग होते हैं। छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर बिहार के मुख्य सचिव से मिलता है, अपनी बातों को रखता है, कहता है। संदीप जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि लोगों ने आरोप लगाया कि बीपीएससी की जो परीक्षा हुई, इसके प्रश्न पत्र को लीक कर दिया गया। इसकी शुरुआती तफ्तीश हो चुकी है, तफ्तीश जारी ही है। आयोग एक स्वायत्त संस्था है, सरकार से अलग है, ये कोई आरजेडी का शासन तो है नहीं। आयोग ने अपनी बात को साफ तौर पर बताया कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पर हमको गड़बड़ी के जैसा नीट परीक्षा को लेकर बताया था, जैसा हमेशा बताते आई है बीपीएससी, रटाया जवाब देती है और अंधे बैरों की सरकार हो गई। आपने जो बीपीएससी कहे वही सही। नहीं संदीप जी, नीट की परीक्षा के जो प्रश्न पत्र पर सवाल उठे थे, उसको लेकर भी हमने खूब डिबेट्स किए थे, आपको एकदम याद होगा। हमने खूब डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया था। आज भी हमारा स्टैंड यही है कि यदि कहीं गड़बड़ी है, तफ्तीश तो हो रही है, प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, तब तो परीक्षा कैंसिल करने की जो मांग है वो जायज है। लेकिन अगर सिर्फ आरोप लगा देने मात्र से परीक्षा के प्रश्न पत्र को गलत बता दिया जाए या परीक्षा को ही कैंसिल करने की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि एक चीज कुछ तो आप छात्रों को पढ़ाते भी हैं, एक नेक काम करते हैं, आप खुद छात्र रहे हैं। देखिए, मैं बहुत ही बुनियादी सा सवाल पूछता हूं। सरकारें और व्यवस्था इकबाल से चलती है ना, आदमियों का भरोसा होता है, सुनवाई होगी।
या सरकार कोई काम करवा रही है तो सबका भला होगा और निष्पक्ष तरीके से होगा। ये इकबाल तो टूट चुका है, तार तार हो गया। ऐसा नहीं है संदीप जी, ऐसा नहीं है। हमारे छात्र आंदोलन कर रहे हैं। एक तो ये दुर्भाग्यपूर्ण सबसे ज्यादा लगता है कि बिहार में, पटना में आंदोलन करने की का अधिकार सबके पास है। एक स्थान चिन्हित है, वहां जाकर लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध किया जा सकता है। अभी छात्र वहां कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि हमारे विपक्ष के ऐसे जयप्रकाश साथी हैं नारायण के लिए कॉम्पिटिटिव भी, ऊपर। नीतीश कुमार के लिए भी वो 70 के दशक में जगहें चिन्हित होती थी ना, गर्दनी बाग में ही गर्दन झुकाकर आप उस वक्त आंदोलन कर उस वक्त लीजिए। हड़ताली उस वक्त हड़ताली मोड़, आपने नाम जरूर ऐसी सुना होगा आपकी संदीप जी, आप संवेदनाओं यहाँ का, करीब माफी से के साथ मैं कह रहा हूं, क्या अचार डालेगा क्या एक छात्र? आप कह रहे हैं संवेदनाएं भी साथ में हैं, नहीं, आप हमारी बता रहे हैं संवेदनाओं बड़ा तक एहसान पहुंचे कर कि रहे संदीप जी, हैं, गर्दनी बाग में जाकर गर्दन झुकाकर बैठ जाओ, देखेंगे सुनवाई करेंगे। अच्छा संदीप जी, एक बात बताइए, क्या प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर लोकतांत्रिक तरीकों को दरकिनार करके उग्र आंदोलन करना कहीं से कौन तय उचित कर होगा? रहा है ये जब प्रतिबंधित नीतीश कुमार क्षेत्र जी हैं? कौन करता है तय? सरकारें तय करती है ना। एकदम, जहां आप यातायात से लेकर के आम जनमानस को प्रभावित करते हैं। अब गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के यातायात नीचे एक व्यक्ति प्रभावित जाकर होने से बैठे। आपको घबराहट और परेशानी, दिक्कत हो जाती है, और यहां पर भविष्य की राह का यातायात ही थाम दो आप युवाओं की, उसमें कोई ऐसा परेशानी नहीं। संदीप जी, ऐसा नहीं है संदीप जी। हमने शुरू में ही कहा कि हमारी संवेदनाएं हैं। मैंने तो विद्यार्थी जीवन में और पठन पाठन के क्षेत्र में बहुत समय बिताया है। मैं समझ सकता हूं कि भावनाएं किस तरह से आहत होती हैं और किस तरह से लोग चिंतित होते हैं। नहीं, ये भरोसा ये टूटा हुआ, इस दुर्भाग्यपूर्ण है ना भरोसे कि की एक मरम्मत व्यक्ति, कैसे होगी? लेकिन मैंने क्या कहा कि आपके पास या किसी भी व्यक्ति के पास कोई ठोस साक्ष्य या सबूत हो कि हाँ प्रश्न पत्र लीक हुए थे, तब तो प्रश्न पत्र को नीट को कैंसिल लेकर करने तो की बात, परीक्षा बाकायदा को इतनी कैंसिल करने की लंबी बात नहीं है। फेहरिस्त सवालों की बात, और कहां कहां से, महसाणा से लेकर और सूरत और क्या क्या गुड़गांवा का मॉडल, स्कूलों में कौन पहले देता दिखाई दिया, बाद में देता दिखाई दिया, वो तो पूरा खुलासा हुआ था। किसने सुनवाई की? और वो मॉडल, वो संदीप जी, मॉड्यूल कहां पहले बस्ट हुआ? वो पटना में हुआ था। संदीप जी, मैं अगर आप पुराने उदाहरणों के हिसाब से बात करेंगे तो कई हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जिनमें परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के साक्ष्य मिले, परीक्षाएं रद्द हुई, दोबारा से परीक्षा। बीपीएससी की परीक्षा पहले भी रद्द हो चुकी है, कई ऐसी परीक्षाएं जो रद्द हो चुकी। छात्र हमारे मांग कर रहे हैं, उनके पास पूरा अधिकार है, लोकतांत्रिक तरीकों से अच्छा, करें, मुझे एक चीज विपक्ष के बताइए, बहकावे एक में चीज, ना, ये सिंपल बातें कॉमन हैं। सेंस की बात पूछ रहा हूं। अच्छा, मैं आप एक अपने, छोटी चीज आपसे पूछता हाँ हूँ। हाँ, बोलिए ना, बोलिए आप प्लीज। बस मुझे, हाँ, मैं बस एक छोटी चीज पूछ रहा हूँ कि क्या आपके पास, आपका तो चैनल इतना प्रतिष्ठित है, आपके पास एक व्यापक अनुभव भी रहा है, क्या आपके पास ये जो परीक्षा आयोजित हुई बीपीएससी की, इसके प्रश्न पत्र लीक होने के पुख्ता सबूत और पुख्ता साक्ष्य हैं? अगर है नीट तो उस इम्तिहान के बाबत जो परीक्षा पुख्ता रद्द नहीं होगी। सबूत और पुख्ता साक्ष्य मई और जून के महीने में, और वो सब कुछ अवेलेबल है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, और आप ज्यादातर चर्चाओं में हिस्सा लिया था, उनका कितना संज्ञान लिया गया? मैं पलट कर ये पूछूं तो? नहीं संदीप जी, उस बाबत तो हमने चर्चा की थी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, और सरकार की तरफ से जो भी बातें थी वो भी बताई गई, जो पर्दादारी हो डिपार्टमेंट गई। उनकी अच्छा, तरफ से इस बताई बार की गई। एक इसी का ही आपने बिल्कुल जायज सवाल पूछा। देखिए, जहां जायज बात होगी मैं उसको मानूंगा। आपने ये सवाल पूछा कि भाई आपके पास कोई पुख्ता सबूत है क्या? मुझे एक चीज बताइए। या किन्हीं के भी पास। एक मिनट सुनिए ना अभिषेक, थोड़ा तो सुन लीजिए। 12,012 छात्रों ने बापू परीक्षा परिसर में ये परीक्षा ली, प्रीलिम्स की। वहां बीपीएससी, बकौल बीपीएससी, कुछ उपद्रवियों ने हंगामा काटा तो व्यवधान पड़ गया, इसलिए वहां की परीक्षा दोबारा करवा रहे हैं। पेपर लीक नहीं हुआ। 12,000 बच्चे वहां पर, देश का ऐसा परीक्षा केंद्र, सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र, सबसे ज्यादा वहां पर अभ्यर्थी जाकर पर्चा लिख सकते हैं, और अब 22 केंद्रों में उसको बांट रहे हैं। मतलब ये सब कुछ क्रोनोलॉजी बैठ रही है क्या? ये सिर्फ एहतियातन कदम है। अच्छा, जैसे इसके पीछे का एक लॉजिक जो है अधिकारियों का, वो यही हो सकता है कि 12,000 बच्चों की परीक्षा में एक बार व्यवधान एक साथ बैठने पर पड़ चुका है, और तब जब परीक्षा मूल रूप से हो रही थी तब सभी सेंटर्स ऑक्यूपाइड। अब तो सारे सेंटर्स ऑक्यूपाइड नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही होना चाहिए कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, कहीं गड़बड़ी हो उसकी सूचना। संदीप जी, एक बुनियादी सवाल और, लाखों की तादाद में अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया,
कुछ चंद हजार बच्चे हमारे अभ्यर्थी इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सही बात है, उनके साथ हमारी संवेदनाएं एकदम कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। संवेदनाएं दिख रही लेकिन क्या हैं, ये वो वाजिब डंडे जो होगा? भांजे जा रहे क्या हैं, ठिठुरती ठंड में देखिए, ये पानी तो की बौछार की दुर्भाग्यपूर्ण जा तस्वीर है। रही है, ये ये मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है ये। तस्वीरें हैं संदीप जी, मैं पूरी जवाबदेही से कहता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की तरफ से कहीं कोई चूक गलती है, उन पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन अच्छा, इसकी तह में कार्रवाई जाना होगी। जरूरी है कि कभी क्यों हमारे मुख्यमंत्री छात्रों सामने की आकर ऊर्जा। बोल क्यों नहीं रहे? छात्र तो वो भी रहे, कम से कम हमदर्दी मुख्यमंत्री दिखा जी, देते। मुख्यमंत्री जी जिस पार्टी के नेता हैं और जिस सरकार के मुखिया हैं, उनके सभी लोग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी अगर किसी विषय अच्छा, पर बोलने की नहीं बोले जरूरत हैं तो नहीं, वह विषय उनके संज्ञान में नहीं है। ये नई ऐसा परंपरा नहीं कि इजाद बोलने हो की रही जरूरत है। है। ये मुख्यमंत्री जी की का स्पेशल प्रोडक्टिव है संदीप जी। हम भी अगर उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो उनकी ही बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। संदीप जी, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें आपको दिख रही हैं, इसके मूल कारण तक भी जाने की जरूरत है। प्रतिबंधित क्षेत्र से किसने छात्रों को उकसा कर लाया, गांधी मैदान के छात्रों क्षेत्र में और को, प्रतिबंधित क्षेत्र मतलब में घुसाया? छात्रों को इतना मासूम, इतना नादान आप मानते हैं? आप भी छात्र रहे, मैं भी छात्र रहा, उनकी कि उनकी कुछ भी ऊर्जा को उंगली गलत दिशा में पकड़कर घुमाया। कहीं भी घुमा दिया किसी नेता ने और छात्र मान जाते हैं? आपने देखा कि किस छात्र तरह तो से छात्रों ने, सरकारें उखाड़ फेंकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, और छात्र आंदोलन की उपज ही हमारे नेता भी रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं। लेकिन समझना यह है कि बिहार में एक अलग ट्रेंड दिख रहा है संदीप जी, अलग खतरनाक ट्रेंड ट्रेंड दिख दिख रहा रहा है, है। कॉम्पिटिटिव उकसाया कॉम्पिटिटिव भड़काया विपक्ष जा की रहा है। मैं भूमिका समझ है। गया जो आप कह रहे हैं। अलग अलग शक्ति यादव, आप छात्रों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, और उसी के तहत 21 दिसंबर को ही पहुंच गए तेजस्वी। तब तक तो आंदोलन ने कोई ऐसा रूप भी नहीं लिया था, और पहुंच गए आग भड़काने और साथ में फिर उसमें घी डालने भी। संदीप जी, सबसे पहले नव वर्ष की सभी जो बैठे लोग हैं और आपको भी शुभकामना देता हूं। सवाल अभ्यर्थियों के से जुड़ा हुआ है। बीपीएससी अभ्यर्थी की मांग है री एग्जाम। 7-8 दिन तक जब गर्दनी बाग में अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के जब बैठे थे तो उसका सुध कोई नहीं ले रहा था। सरकार तक आवाजें नहीं गई। क्या इंटेलिजेंस नहीं था, या शासन नायक को इन बातों से अवगत नहीं करा रहा था? अभ्यर्थियों की मांग पर व्यस्तम कार्यक्रम से नेता प्रतिपक्ष ने आकर के गर्दनी बाग में नैतिक समर्थन दिया। उसके बाद देश भर के लोगों ने ट्वीट किया, ये आंदोलन सत्याग्रह, उनके सत्याग्रह थे, और ये सत्याग्रह उनके धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आपको पूरी पटकथा को समझनी पड़ेगी। क्या सत्ता प्रतिष्ठान उस बढ़ते कदम को रोकने के लिए, उसको छत बिछत करने के लिए अपने ही जो तैयार किए गए लोग थे उनको बीच में लाया? क्या इंटेलिजेंस को पता नहीं था कि प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई जो लोग जा रहा है गांधी मैदान में, जो एजिटेशन होगा उसमें लाठी चार्ज होगी, बहनें हमारे भाई घायल होंगे, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई होगी, वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा, और जो लोगों ने बुलाए वो रफ्फू चक्कर हो गए, वो भाग खड़े हो गए? तो सवाल उठता है कि इंटेलिजेंस या पटना पुलिस या इन लोगों को इस बात का अंदेशा या जानकारी नहीं मिली। सवाल नंबर 2, नहीं, इस सवाल पर एक सवाल मेरा यह भी। नहीं मानती शक्ति है यादव, कि लीक शक्ति नहीं यादव, हुआ है। शक्ति यादव, एक सेकंड, अरे आपको पूरा टाइम दूंगा जैसे मैंने अभिषेक को दिया। आपके सवाल पर मेरा एक काउंटर सवाल है। 22 अगस्त 2022 को किसकी सरकार थी बिहार में? मैं उधर ले जाना चाहता हूं आपको। एक मिनट, अब 22 अगस्त 2022 बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई गई पटना में। 13 दिसंबर 2022 सीटीईटी और टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गई। 4 जनवरी 2023 को बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अभ्यर्थी थे उन पर लाठियां चलाई गई। ग्राम रक्षा दल मेंबर्स को लाठियों से पीटा गया। फरवरी 22 किसकी सरकार थी 2023 में? इसका भी जवाब देते चलिए। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं सबका जवाब दूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हट सकता। अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जो आज है तेजस्वी जी थे,
जिन सवालों को लेकर के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, उन अभ्यर्थियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मिर्ची का इस्तेमाल उन पुलिस बलों पर किया था डाकबंगले चौराहे पे, उसका प्रतिकार हुआ था। अभ्यर्थियों को अगर उसमें खोजवाइएगा तो नहीं मिल पाएंगे कि अभ्यर्थी भी कहीं चोटिल हुए थे। सवाल नंबर 1। और जिन मांगों को लेकर के अभ्यर्थी थे, उन मांगों को मूर्त रूप दी गई। 17 महीने के अंदर में आपने एक पर्चा लीक नहीं देखा, और एक ऐसी नजीर पेश की गई कि जो गांधी मैदान आज एजिटेशन और रैली के लिए जाना जाता था, वो गांधी मैदान नियुक्ति मेले में तब्दील हुआ। ये था यूएसपी, जो कहा सो किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से ही बिहार के उप मुख्यमंत्री जी ने दिलवाया और तालियां बजवाई। सवाल वो नहीं है 17 महीने में कोई परिचय लीक नहीं हुए, 17 महीने के पहले बाद लीक हुए और 17 महीना के बाद लीक हुए, इस बीच में नहीं हुआ। इस बीच के बाद लगातार लीक। भारतीय जनता पार्टी, उनके दो उप मुख्यमंत्री, एक सेकंड सुन लीजिए, जिन सवालों को लेकर के जिन लोगों ने लाठियों का सवाल खड़ा किया, वो लाठी में कहीं भी अभ्यर्थी नहीं थे। वो सारे जो लोग फुटेज निकलवाइए, वो मिर्ची के पाउडर वो छीटे गए थे उस समय। कोई आज भी अगर हमारे तरफ से कोई मिर्ची के पाउडर अगर पुलिस बल पर छिटिएगा तो प्रतिकार होगा। एक सवाल जो सामने खुल करके आपके सामने आया कि गांधी मैदान में जिन लोगों ने बुलाया, उनको जाने की अनुमति शासन ने कैसे दी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जिन लोगों ने कहा लाठियां मैं पहले खाऊंगा, वो भाग खड़े हुए। एजिटेशन में जो लोग पिटाए गए वो कौन थे? वो लड़के थे, वो लड़कियां थी, वो अभ्यर्थी थे। उनको लेकर के गए। पूरे आप सत्याग्रह को जिस तरह से डाइवर्ट किया गया और पूरे मूल रहस्य को ही समाप्त करने की एक कोशिश की सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोगों ने अपने लोगों को स्टैंड किया। दूसरी बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर बीपीएस इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है कि लीक नहीं हुआ है, तो परीक्षा केंद्र रद्द कैसे हुआ? अगर एक परीक्षा केंद्र रद्द हुआ, फिर एक मचाया, लोगों ने विलंब हो गया, व्यवधान पड़ा इम्तिहान में, तो वहां इम्तिहान तो दोबारा कराना पड़ेगा। नहीं, मैं वहां आ रहा हूं। व्यवधान का सवाल नहीं है। अगर आपके पास फुटेज नहीं है तो मैं फुटेज आपको भेज देता हूं, दिखाइए नेशन को कि वो कलेक्टर के पीछे जहां पर थप्पड़ लगाए गए थे, उसके बाद कलेक्टर ने जो वाइट देना शुरू किया था, उसके पीछे प्रश्न पत्र को दिखाया जा रहा था। वो फटे हुए प्रश्न पत्र थे। क्या अगर नहीं था, व्यवधान कैसे? परीक्षा केंद्र के भीतर परीक्षा होने के समय में व्यवधान कैसे? शासन ने स्वीकार किया कि विलंब हुआ। क्वेश्चन पत्र जो जाता है उसके बंडल फटे हुए थे, स्वीकार किया, एडमिट किया। सवाल यहां है, तो आपने अगर इसको माना तो फिर एक नॉर्मलाइजेशन सामने है। क्या ये परीक्षा अगर लेंगे कल 4 तारीख को, तो क्या ये लो या हाई, 2 स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जाएंगे? नॉर्मलाइजेशन का फिर सवाल भी हो जाता है। हमारे साथ एक सेकंड शक्ति, एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं और आज रेल रोको अभियान भी हुआ। इन्होंने भी छात्रों के समर्थन में ये सड़क पर उतर गए हैं। पर पप्पू यादव यहाँ पर, अभिषेक झा भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो ये कह रहे हैं लाखों छात्रों ने, 3,28,000 छात्रों ने ये परीक्षा दी, कुछ चंद हजार ही आंदोलन कर रहे हैं, लाखों तो आंदोलन पर नहीं उतरे। आप जानबूझकर छात्रों को भड़का रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं क्या पप्पू यादव? अच्छा, देखिए, एक बात मैं छोड़िए उन लोग की जवाब, ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे, इन लोग का जवाब हम नहीं देंगे। 90 के पहले से घोटाला पेपर लीक हो रहे हैं। बहुत एसडीएन सिंह से लेके बहुत चेयरमैन जेल गए हुए हैं। 17 में भी पेपर लीक हुए, उसके पहले भी पेपर लीक हुए, 90 से लेकर के आज तक पेपर ही लीक हो रहे हैं। 5 पेपर ये लीक हुए। हम लंबा लंबा गप नहीं देते। यूपीएससी में मुखर्जी नगर में बम और गोली चली थी, अडवाणी जी के हाथ से हमने बिल चीर दिया था हिंदी सीसेट के मामले को लेकर के। एसएससी में 1.5 महीना तक हम लोग एसएससी की लड़ाई दिल्ली में लड़े। मेरे घर से 1.5 लाख 50-50 हजार बच्चों का खाना जाता था। अंत में कोचिंग माफिया ने पैर खींच लिया। ईडी और आदि इसके डर से, इनकम टैक्स के डर से आंदोलन कोलैप्स हो गया। आप कोई भी नियोजित शिक्षक या कोई भी मुद्दों को उठा के देख लीजिए। आप इतने संजीदगी इंसान हैं, आप नहीं होते तो मैं आता भी नहीं। इन लोगों के साथ मैं नहीं आता हूँ, ना मैं आऊँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि इच्छा शक्ति नेताओं की क्यों मर जाती है, और क्या बिना ये जो पेपर लीक होते हैं, बिना पैसे के पेपर लीक होते हैं? क्या 1,500 करोड़ के इसमें ट्रांजैक्शन नहीं है? क्या 25 लाख नीट्स के जो बच्चे बर्बाद हुए, जिसके लिए हम लोगों ने हंगामा भी किया, और हम
ओथ के दिन ही हमको लड़ना पड़ा किरण रिजिजू से। और जब डीएम ने थप्पड़ मारा तो हम स्पीकर साहब से मिलकर सदन में ये मामला उठाए और 3 बार बीपीएससी के मुद्दे को हमने उठाया। इसमें कौन सी राजनीति भैया, हमको क्या राजनीति से मिलना है? कोरोना में हम मर रहे थे तब तो कुछ मिलना नहीं, पर पप्पू बाद यादव में आप मरे तो ये कुछ बात मिलना मान रहे नहीं। हैं कि बीपीएससी के इस घमासान के नाम पर राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी दुकान सजा ली है, ये बात तो आप मान देखिए रहे मैं हैं? हाँ भैया, मैं एक बात आपको बता दूं, 14 दिन 15 दिन 16 दिन तक कोई नहीं थे। आप पहले कोई लोग कहते हैं कि आंदोलन से सत्ता नहीं मिलती, फिर आंदोलन का कोई औचित्य नहीं होता। इसके पहले 3 एग्जामिनेशन, 5 एग्जामिनेशन पेपर लीक हुए, 3 कैंसिलेशन हुए, तब तक किसी का अता पता नहीं है। भैया विपक्ष के नेता बहुत मजबूत हैं, 100 एमएलए हैं, यदि वो बैठते सब लोग के ले करके, एक तो राजद, मैं देखता हूं कि महागठबंधन के जो बच्चे निकलते हैं उसमें राजद का ही नहीं होता है, वो अलग रहते हैं और एसएफआई एफएसआई अलग हो जाते हैं। तो ये 14 दिनों के बाद इन नेताओं को, एमएलए लोगों को याद आई कि बच्चे गर्दनी बाग में बैठे थे, बच्चे मार खा रहे थे, कई बार मार खाए बच्चे, तो ये नींद कुंभकर्ण के तरह क्यों टूटती है? दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है भैया, कोई भी आदमी यदि कहता है मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ, 6 बजे कौन सा भूख हड़ताल होता है? भर दिन खाना खा के बेनिटिंग बड़े गाड़ी में जा करके आप खाना खाते हैं, आराम करते हैं, और उसके बाद आप गर्दनी बाग में सत्याग्रह के लिए जगह होता है, आप वहां नहीं बैठते, आप चले जाते हैं मैलेज लेने के तो लिए। ये हमको राजनीतिक लड़ाई जाएंगे भी तो- हो गई ना। आप सीधा सीधा प्रशांत बिल्कुल किशोर का वही- जिक्र कर रहे मैं- हैं कि प्रशांत मैं- किशोर मैं- वहां मेरी बात- राजनीति कर रहे हैं, तो हर कोई राजनीति में लग मैं- गया, इसमें छात्रों का भैया- भला हो पाएगा? पप्पू आखिरी नहीं, सवाल मैं आपसे, मुझे आपको- मालूम है आपका समय भी कीमती है। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं भैया कि मैं हाईकोर्ट में इंटरवेनर बना हूं, कपिल सिब्बल जी से मैंने बातचीत की है। कपिल सिब्बल जी ने कहा कि पप्पू जी एग्जाम हो जाने दीजिए या कुछ भी हो जाए, यदि इतने मुद्दे हैं और हाईकोर्ट हमको कुछ मदद नहीं करती है, निर्णय नहीं लेती है, जो भी ऑर्डर देंगे सुप्रीम कोर्ट में मैं कैंसिल कराऊंगा। मेरा आदि सदन में रहता भैया तो हम यहाँ नहीं होते, हम सदन नहीं चलने देते, आपको मेरे बारे में पता है। मैं इतना ही कहूंगा कि राजनेताओं को कोई मतलब नहीं है बच्चों के इन चीजों से, क्योंकि ये सब लोग इन्वॉल्व हैं। एक आवाज कौन देता है युवाओं के बारे में? या रोजगार है कहाँ? आप हमको बताइए ना। जो रोजगार है वो पैसे वालों के लिए बन गया। बड़े बड़े नेताओं का बेटा बेटी आईएएस बने, नीट्स के मामले में, आईएएस के मामले में इतनी बात उखड़ी, दिल्ली के बड़े नेताओं के मामले में क्या जांच हुआ? क्या कोई मतलब है? तो रस्म अदायगी की जा रही है क्या? घड़ियाली आंसू भी बिल्कुल। बहाए जा रहे हैं क्या? पप्पू यादव बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। पर यह सवाल आपके लिए भी है कि वाजपेयी मतलब छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप सब लोग मिलके? नहीं निदान कोई नहीं है, कोई समाधान नहीं दिख रहा है। नहीं, देखो ये तो अभी पप्पू यादव ने खुलेआम कहा कि 90 से पहले से चला आ रहा है ये, और तो मैं चलने भी दो। मैं भी इस बात को मानता हूँ हाँ। कि पेपर लीक जो है इट्स ए क्राइम। हाँ। और क्राइम जैसे ये रेते वाले, बालू वाले, इस तरह के माफियाज हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन सरकार की क्या कर सकती है? सरकार, सवाल ये गंभीर है। हाँ। सरकार ने कानून बनाए, और यहाँ बिहार में भी कानून है कि 3 साल से 5 साल की सजा होगी, 10 से मालूम है 15 मुझे। लाख होगा। और आगे चल के उसको फाइन भी बढ़ा दिया, 1 करोड़ रुपए, सजा भी बढ़ा दी सेंटर ने भी। इकबाल से भी तो चलती है, जाकर कुछ मर्रम लगा दे, भरोसा दिला दे, छात्रों के बीच में चली जाए। देखिए सवाल ये है कि जैसे ही मालूम ये पड़ा कि ये मामला गड़बड़ा रहा है, चिराग पासवान ने एंटर किया, मुख्यमंत्री से बात की, और इनका छात्रों का डेलीगेशन जाके चीफ सेक्रेटरी से मिला। चीफ सेक्रेटरी ने 1.5 घंटे उनसे बात की और ये जानने की क्या बात की? कोई आश्वासन दे दिया? अब ये क्रक्स आपका है, कोई आश्वासन नहीं दिया। अगर पेपर लीक का कोई एविडेंस किसी तरीके गूंगी बहरी हो गई है सरकार। एक सेकंड, अरे ऐसे नहीं संदीप जी, इन्वेस्टिगेशन सरकार कर रही है, जैसा नीट देखिए, एग्जाम यार, में कर रही है। ऐसे कैसे होगा? कर ली नीट इन्वेस्टिगेशन में जुडिशल जो पप्पू यादव कह रहे थे 5 अरे, पेपर 4 का कुछ पता ही नहीं कि होगा क्या। नीट एग्जाम की निकला? आपने बात की, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी की कि नहीं की, हाँ। और उसके बाद से इस नतीजे पे पहुंची कि कैंसिल नहीं होगा। देखिए सवाल एक तरफ से नहीं देखा जाएगा, छात्रों के साथ हमदर्दी है। अदालत के सामने जो तथ्य और सबूत और साक्ष्य पेश किए जाएंगे उसी आधार पर फैसले होते हैं। आप तो वेरी खुद वकील करेक्ट, हैं। वेरी करेक्ट। आधे अधूरे साक्ष्य पेश Very किए correct। जाएंगे तो कहां फैसला आएगा? संदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हो, यही हम कह रहे हैं कि
कि अगर पेपर लीक का केस है सबूत लाइए, फौरन के फौरन होगा। सबूत किसे लाना है? छात्र अब यहाँ पर परीक्षा की तैयारी करने के बजाय सबूत ढूंढने लग जाए। तो लेट्स वेट, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाने, अपने आप सबूत आ जाएंगे। लेकिन तो ये केस गोल नहीं, गोल ना घुमाना किसे कहते हैं? नहीं, गोल का सवाल नहीं है। देखो संदीप जी, ये समस्या है, हम मान रहे हैं, छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हम ये भी मान रहे हैं, बट इट इज नॉट ए केस ऑफ री एग्जामिनेशन। रामविलास पासवान जी अगर आज जिंदा होते कि वाजपेयी, वो क्या कहते? वो यही कहते कि छात्रों के साथ हम खड़े हैं, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए, वो भी यही कहते। और वही हम लाएगा सामने, ये गोल गोल घूमते रहेंगे। आधे अधूरे साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दो, गूंगे बहरे हो जाओ, कह दो कि नहीं हुआ ही नहीं, मैं तो शतुरमुर्ग हूं जी। ये छात्र सब इन लोगों को बहका दिया, बरगला दिया, ये तो राजनीतिक पिट्ठू हैं, आंदोलन जीवी बना दीजिए। अब छात्रों के लिए भी शब्द इस्तेमाल हो जाएगा थोड़े दिनों में। नहीं, हो ही रहा है, होना शुरू हो गया है। और इन लोगों की बात मान ले तो मुझे ये लगता है कि छात्रों को अपना एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी चलाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ना, इसका अर्थ ये हुआ कि हम साक्ष्य ले आए, हम जांच कर ले। जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, छात्र ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक बना देते हैं, छात्र ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच करा देते हैं, उसके बाद सरकार कुछ करेगी। उसके बाद सरकार सीबीआई की रिपोर्ट चाहिए, छात्र ब्यूरो ऑफ राइट। सरकार हमने क्यों चुना है, इसका जवाब इनके पास नहीं है। वैसे मजेदार बात एक है कि वाजपेयी जी कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने देख लिया है और कुछ नहीं है। अब आप बताइए एक्स्ट्रा कुछ है तो। देखिए, मुझे ये लगता है संदीप जी कि सच ये है कि इस पूरे मामले में खुद को डबल इंजन की सरकार बताने वालों ने छात्र युवाओं को बहुत हल्के में ले लिया है, बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया है। और ये जो डबल इंजन है, सही बात यह है कि ये फेल हो चुकी है। फेल होकर ये युवाओं के सपनों को कुचल रही है, देश के भविष्य को अंधकार में डाल रही है। अगर देखिए समझना हो हम लोगों को मामला क्या है, देखिए डिबेट तो खूब हो रहा है। एक आंकड़ा यहां पर देना चाहूंगा, मुझे मालूम है आप किस तरफ जा रहे हैं। साल 2021 में अनुपम जी, पूरे देश में, गौर कीजिएगा, ए.के. वाजपेयी, अभिषेक झा, शक्ति यादव, पूरे देश में 333 प्रदर्शन हुए छात्रों के। ठीक है। और बिहार में हुए इन 333 में से 210, जी, 63%। जी, ये हाल है जी। और कुछ और कहना बच जाता है। हाँ, उसी तरह देश भर में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। और उसमें आप देख लीजिए, पिछले जितनी परीक्षाएं हुई है बिहार में, कोई परीक्षा ही नहीं होती है जिसमें किसी न किसी तरह की गड़बड़ी, अनियमितता ना हो। अभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का हुआ था, उसका पेपर लीक हुआ है। बीपीएससी ने ही TRE 3 का एग्जाम करवाया था, उसका पेपर लीक हुआ है। परीक्षा के तुरंत, चुनाव के तुरंत बाद जो है वो नीट की परीक्षा हुई थी, उसका पेपर लीक हुआ है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ संदीप जी, इसको हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि एक बात है जो आपके दर्शक समझे। इस पूरे बहस में असल मुद्दा क्या है और अभ्यर्थियों की असल चिंता क्या है, वो मुझे लगता है कि पूरी तरह से नेशनल मीडिया के माध्यम से भी नहीं आ रही है। वो क्या है उसको समझिए। देखिए, चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी भर्ती निकलती है, संख्या के मामले में भी ये बड़ी भर्ती है। किन पदों के लिए है? डीएसपी और एसडीओ जैसे पोस्ट के लिए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं। और चुनाव के ठीक पहले ये भर्ती निकली है। देखिए, आपको हमको भले ना पता हो, लेकिन नौकरी की तैयारी करने वाला जो अभ्यर्थी है उसको पता है कि कौन सा दलाल मार्केट में घूम रहा है और किस नौकरी का कितना रेट है। मैं साफ साफ आपके चैनल पे कह रहा हूँ। आप जाके भिखना पहाड़ी पे आप जाके जहां जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जहां जहां पे हॉस्टल्स है, वहां जाके बात करिए छात्रों से, वो आपको बता देंगे कि कौन सा पोस्ट सबसे जानी मानी खुफिया जानकारी है ना। अब समझिए इस बात छात्रों को पता है, LIU को, पुलिस को, जांच एजेंसियों को पता ही नहीं लगता। संदीप जी, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब ये पता होता है कि नौकरियां बिक रही हैं और जो गरीब मेहनतकश छात्र हैं उनके साथ न्याय नहीं होगा, तो सेटिंग कैसे होता है। अब देखिए, हमारे देश में परीक्षाओं में एक प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, नॉर्मलाइजेशन नामक एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का कहाँ इस्तेमाल होता है? जहां पे भी एक कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर ना हो एक परीक्षा के लिए। मतलब कि अगर एक शिफ्ट में एक परीक्षा नहीं हो रही है और एक से ज्यादा सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आपका प्रश्न पत्र कठिन आ गया, मेरा आसान आ गया, तो जब मूल्यांकन होगा तो कोई ये ना कहे कि मुझे टफ पेपर आया था, मुझे आसान आया था। तो सरकार कहती है या आयोग कहता है कि हम मूल्यांकन करते वक्त इसको नॉर्मलाइज कर देंगे। नॉर्मलाइज का नतीजा ये होता है कि आपके 5 मार्क्स कम हो गए, मेरे 7 मार्क्स ज्यादा हो गए। अब दिक्कत कहाँ आती है? देखिए, जैसे हमारे देश में कई क्रिकेट प्रशंसक हैं, सब देखते हैं क्रिकेट मैच। डकवर्थ लुइस का नाम सबने सुना है ना? डकवर्थ लुइस का नाम सबने सुना है।
एक भी दर्शक आपका बता दे कि डकवर्थ लुईस का फॉर्मूला क्या होता है, वो बता नहीं पाएगा। उसमें कोई पारदर्शिता, समझ ही नहीं आता है कि फॉर्मूला क्या है। कमेंटेटर्स नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किसी भी अभ्यर्थी को समझ नहीं आती है और इस कारण से घोर अविश्वास है सिस्टम के प्रति। और ऐसा लगता है कि जहां जहां नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा वहां वहां बैकडोर एंट्री हो जाएगी। तो शुरुआत देखिए कहां से हुआ प्रोटेस्ट का, बीपीएससी का। शुरुआत यहां से हुआ कि आयोग ने एक बैठक बुलाई पटना में। इसकी चर्चा पर्याप्त नहीं हो रही है चैनलों पे, मैं बता रहा हूं। उस बैठक में निजी कोचिंग संस्थानों के मालिकों को बुलाया गया, उनके साथ आयोग ने बैठक की। बाहर जानकारी ये आ गई कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात हुई है। आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं आई, लेकिन अभ्यर्थियों को पता चल गया। वहां से आंदोलन शुरू हुआ नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। जब वो प्रदर्शन बढ़ गया तो आयोग बाहर आके कहती है कि हम आपको लिखित आश्वासन देते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाएंगे, हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। जबकि हम सब जानते हैं, पहली बात तो देश का पहला आयोग है बीपीएससी जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ मीटिंग करता है। किस आप क्यों, किस हैसियत से करते हैं आप? कौन है वो पार्टी है, क्या है, उनका लोकस क्या है? क्या है? और यही बात जब मार्च कर रहे थे छात्र, और जब आप लाठीचार्ज चलाते हैं किसी टीचर के ऊपर, तो आप कहते हैं कि वो गैर परीक्षार्थी थे। आप गैर परीक्षार्थी के साथ मीटिंग क्यों कर रहे थे जब गैर परीक्षार्थी को? एक मिनट अनुपम, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। प्रोफेसर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पर शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं खुद, जो यहां पर अनुपम आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप हैं। क्या दरअसल यही हकीकत है संजय? जी बिल्कुल, इसमें बहुत हद तक सच्चाई है कि नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है उसको लेकर के जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, और उस कंफ्यूजन के बाद अंतिम दिन आकर के बीपीएससी कहती है कि क्या हमने अपने कोई एडवर्टीजमेंट में इस तरह की बात की है? अगर नहीं की है तो आप मान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, अगर 2035 भर्तियां होने वाली है, इसमें 10% अधिक पीटी क्वालिफाई करते हैं, 20,000 लड़के क्वालिफाई करेंगे। उस 20,000 में 12,000 बच्चों की परीक्षा कल आप लेने जा रहे हैं। क्या ये नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो गई भाई। 12,000 बच्चे की परीक्षा तो आप कल लेने जा रहे हैं। अगर वो 12,000 बच्चे जिनको जिस क्वेश्चन सेट से आप एग्जाम लेने जा रहे हैं, या इजी होगा या डिफिकल्ट होगा, या तो वो हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे या वो सारे क्वालिफाई कर जाएंगे। कमाल का फर्जीवाड़ा है ये अनुपम, और आप जो बता रहे हैं इसका तो संज्ञान लेना चाहिए, और इसका संज्ञान नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि कोर्ट्स को लेना चाहिए। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं। आप जो कह रहे थे उपद्रवी तत्व, कोई उपद्रवी तत्व बापू परीक्षा केंद्र पर नहीं थे। जो क्वेश्चन के सेट थे, अगर एक कमरे में एक जो सेट बनाया गया था उसमें अगर क्वेश्चन का सेट होना चाहिए था 315, वो पैकेट निकल रहे थे 292। एक बगल वाले सीट के बच्चे को क्वेश्चन पेपर मिल रहा था, बगल वाले बच्चे को नहीं मिल रहा था। एक कमरे में शिक्षक थे, एक कमरे में शिक्षक कह रहे थे कि आप लोग इंतजार कीजिए, क्वेश्चन का सेट जब आएगा तब हम आपको क्वेश्चन देंगे। काफी देर इंतजार करने के बाद जब इस तरह की अनियमितता हुई, तब जाकर के वो बच्चे बाहर निकलते हैं। भाई, जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं है, सिर्फ एडमिट कार्ड के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, वो बच्चे वहां से कैसे निकल जाते हैं भाई? और ये डीएम ने आयोग से पूछा कि अगर सिस्टम का की गड़बड़ी है तो क्या उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा को कैंसिल नहीं की जानी चाहिए? यहां पर एक मिनट रुकिए प्रोफेसर संजय। सुधीर कुमार हमारे दर्शक हैं, हरिद्वार वासी हैं, वो एक बहुत ही अहम सवाल पूछ रहे हैं। आई थिंक ही इज हिटिंग द नेल ऑन द हेड। मुख्यमंत्री जी के एक निर्णय से सारा बवाल समाप्त हो सकता है, लेकिन नीतीश जी तो मौन साधे हुए हैं। ये तो एक फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से आने की जरूरत है। हम गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी को लेकर के जो अभ्यर्थियों ने जो सवाल किया कि 5 छात्रों का डेलीगेशन वो मुख्यमंत्री जी बुला लें और वो कह दे कि कोई अनियमितता नहीं हुई है, सारे धरना प्रदर्शन से छात्र अपने को अलग कर लेंगे। अगर ये बच्चे अभ्यर्थी केवल इतनी बात कर रहे हैं, क्या सूबे का मुखिया, आप ही के राज्य का अभ्यर्थी जिसके आप रोजगार और नौकरी के दावे कर रहे हैं,
वो आप पर इतना भरोसा करने के लिए तैयार है कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों से केवल नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आगे भी। एक सेकंड प्रोफेसर संजय अनुपम, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये मुख्यमंत्री जी से कोई प्रसाद लेने के लिए अभ्यर्थियों को तो जाना नहीं है कि मुख्यमंत्री जी एक बार कह दें तो हम लोग सब मान जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। बात बहुत क्लियर है और संजय जी ने भी ठीक बात कही, उस बात को पकड़ा, आपने भी पकड़ा इस बात को। देखिए, इस पूरे प्रदर्शन और असंतोष के मूल में है नॉर्मलाइजेशन की गैर पारदर्शी प्रक्रिया। उतना मामला पेपर लीक का नहीं है जितना बार बार घूम फिर के नॉर्मलाइजेशन पे लाने का। आप बारीकियों में जा रहे हैं। एक सेकंड, अभी आ रहा हूं। सवाल यह है कि इतना कुछ होने के बाद, मैं प्रश्न एक पूछ देता हूं बस, सवाल यह है कि इतना कुछ होने के बाद अगर सिर्फ नीतीश जी इतना कह दे कि ये पूरी, और नीतीश जी ही नहीं, मोदी जी कह देना, डबल इंजन की सरकार है ना, और ये दिक्कत जो है सिर्फ बिहार में नहीं है, ये एमपीपीएससी में भी आज 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आप बिल्कुल उत्तर प्रदेश लोक सेवा में भी किया गया है। रुकिए ना अभिषेक, मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल लेते 5 छात्रों से? देखिए, अभिषेक नहीं है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल लेते 5 छात्रों से? मिलने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो बात हम करें, अभी इन्होंने भी कहा, संजय जी ने भी कहा कि पेपर लीक का इशू नहीं है, इशू है नॉर्मलाइजेशन का। मैं सीधा आप नहीं, ये बात वही अनुपम को रोका। देखिए, समाधान पर जाना चाहिए। मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल सकते छात्रों अभी तक तो सारा केस ये था कि लीक हो गया, दोबारा री एग्जाम कराइए। तो आप री एग्जाम नहीं करेंगे, लीक हुआ या नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? छात्रों से मुलाकात कर लें, इसका मतलब क्या हुआ? अभी बड़ा क्लियर हो गया कि इट इज ए केस ऑफ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। सो व्हाट नेक्स्ट? वो गलत है। हाँ, सो व्हाट नेक्स्ट? अब आपने प्रोग्राम में बोला, बताइए, कोई रिप्रेजेंटेशन दिया आपने इस तरह की? हाँ दिया है। अरे यही बात ही हुई है। कॉग्निजेंस लेंगे, कब लेंगे? मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, आज ही करेंगे। कौन करेंगे? और इस बात पे मुख्यमंत्री जी कौन इस पे बात भी लेंगे? मुख्यमंत्री जी को नहीं पता ये? कैसे पता? पूरी प्रक्रिया ही आपने नॉर्मलाइज, तो पूरा एविडेंस दे दिया, हियर से एविडेंस कि ऐसे गैंग चलता है, ऐसे लीकेज होता है। हियर से नहीं, अरे ये घूम फिर के आपकी सरकार नॉर्मलाइजेशन पे आ रही है, हियर से है। इट्स नॉट फेयर। दिस इज अ फैक्ट, फैक्चुअल चीज है, सामने दिख रहा है। तो आप एविडेंस क्यों नहीं देते सरकार? फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे शो में इतनी क्रॉस टॉक मैं होने नहीं देता हूँ। ये चलिए, पर छात्रों का मामला था, बात बड़ी सीधी और सपाट है। 15 सेकंड आपके पास। शक्ति यादव, आप लगातार बीच में बोलना चाह रहे थे। हाँ, नहीं, आप तो पूरा मोटा स्पेस खिवा दिए आप हमारा। हम तो बोलना चाह रहे थे लेकिन पूरा मोटा स्पेस आपने ले लिया, दूसरे को दे दिया। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है, मैं जो कहना चाह रहा था संजय जी ने कहा, सवाल ये है कि अगर क्वेश्चन पेपर की संख्या अगर बंडल में कम है तो क्या ये पूरे पारदर्शिता पर एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन है कि नहीं है? वो अभ्यर्थी वहां से निकलता है और बाहर आता है, परीक्षा केंद्र के भीतर किसी प्रकार का कोई हुड़दंगाई तो हुआ नहीं। आयोग ने अपनी पाप को छिपाने के लिए इन बातों को, हुड़दंगाई को मूर्त रूप देकर के बाद में परीक्षा को रद्द किया और फिर कोचिंग माफियाओं से मिला। हमारी बात अब पूरी सुनी नहीं, पूरे कोचिंग माफियाओं ने पूरे प्रश्न पत्र को तैयार किया। कई बार दोहराना नहीं, वो आपने कही हो या अनुपम ने कही हो, बात वो सामने आ गई है। पर दरअसल सवाल क्या यहां पर अटक जाता है? छात्र नेता तो नीतीश कुमार रहे हैं। नीतीश कुमार क्यों नहीं मिल लेते छात्रों से? छात्र कह रहे हैं हमें एक बार भरोसा दे दीजिए। सवाल इकबाल का है। और कहाँ है नीतीश कुमार? कहाँ है वो डबल इंजन सरकार? या बस राजनीतिक आरोप लगते रहेंगे? सबूत कौन लाएगा? कब नौमन तेल होगा? कब राधा नाचेगी? कब दरअसल देश का भविष्य उज्जवल होगा, राहत की सांस भी लेगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? आज सीधा सवाल में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।